हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी जिसका टाइटल है चालाक बकरी। क्या कोई बकरी चालाक भी हो सकती है? यह जानने के लिए आपको स्टोरी सुनना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में एक चालाक बकरी रहती थी जिसका नाम नीलू था। उसके 3 बच्चे थे। वह उनके साथ एक किसान के घर पे आराम से रहती थी, लेकिन वह इसी टेंशन में रहती कि कहीं उसके बच्चों को कुछ हो ना जाए। इसीलिए वह अपने बच्चों को हमेशा सिखाती रहती कि तुम्हें कहीं नहीं जाना है, क्योंकि वो जहाँ रहती थी उसके चारों तरफ घना जंगल था और उस जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर थे जो बहुत खतरनाक थे। इसीलिए वह हमेशा अपने बच्चों को सिखाती और पढ़ाती रहती थी कि आपको कभी भी जंगल में नहीं जाना है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं। इसी तरह कुछ दिन बाद एक दिन उसके बच्चे ने, जिसका नाम पिंकू था, किसान के बेटे को एक चारे वाले से बात करते हुए सुना, जो कि कह रहा था कि जंगल में बहुत सारा हरा हरा चारा ऐसे ही खाने को मिल जाता है जो चारों तरफ बिखरा हुआ रहता है। यह सोचकर पिंकू के मन में चारा खाने का विचार आया और वो मन ही मन उस चारे को खाने के लिए बहुत ललचा गया। वह सोचने लगा कि उस चारे को मैं कैसे खा सकता हूँ। ऐसे ही वह अपनी माँ को बिना बताए जंगल की तरफ चल दिया। जब वह जंगल में जा रहा था, थोड़ी दूर जाने के बाद उसे 3-4 हाइना ने घेर लिया। इधर जब उसकी माँ नीलू को पता चला कि पिंकू जंगल में चला गया है, तो वह बहुत परेशान हुई और उसको ढूंढने के लिए चल दी। उसने जंगल में जाकर देखा कि उसके बेटे को हाइनाओं ने घेर लिया है, तो वह वहाँ पहुँची और उसने उन हाइना से कहा कि सुनो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ जंगल में क्यों आई हूँ? मैं और मेरा बेटा आज शेरराज का शिकार है, आप मुझे नहीं खा सकते। तो हाइना ने कहा, तुम्हें कैसे लगता है कि मैं तुम्हारी इन बातों को मान जाऊंगा? जब चारों हाइना उस पर हंसने लगे, तो बकरी ने फिर से कहा, तुम्हें मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो मत मानो। अगर तुम मुझे और मेरे बच्चे को खा जाओगे तो तुम्हारा शिकार शेरराज जरूर कर देंगे। ऐसा सुनकर चारों हाइना आपस में विचार करने लगे कि हमें क्या करना चाहिए, इस बकरी की बात को मानना चाहिए या नहीं। कुछ सोचकर हाइना फिर से उस बकरी से कहने लगे कि मैं कैसे मानूं कि तुम सच बोल रही हो। तो बकरी ने कहा, देखो, शेरराज ने हाथीराज को हम लोगों की नज़र रखने के लिए यहाँ पर छोड़ रखा है। जब हाइना ने हाथीराज की तरफ देखा तो उन्हें उसकी बात पर विश्वास हो गया और उन्होंने उसको वहाँ पे छोड़कर जाना सही समझा। इस तरह नीलू ने जब देखा कि हाइना सारे चले गए हैं, तो उसकी जान में जान आई और जल्दी जल्दी वह अपने घर के लिए चलने लगी। लेकिन थोड़ी दूर आने पर ही सामने उसने क्या देखा कि उसकी तरफ एक शेर दहाड़ता हुआ आ रहा है। शेरराज को देखकर बकरी फिर से डर गई और उसने कहा, शेरराज प्रणाम, आप यहाँ कैसे? तो शेर ने कहा कि आज तुम और तुम्हारा बच्चा मेरा शिकार है। तब बकरी ने कहा, आपको शेरनी के गुस्से का शिकार होना पड़ेगा। तो शेर ने कहा, कैसे? उसने कहा, आपको क्या लगता है कि मैं यहाँ पर पिकनिक बनाने आई हूँ? इस घने जंगल में मुझे शेरनी ने पकड़ लिया था। तो उसने कहा कि आज मैं अपने शेरराज के लिए तुम दोनों का ताज़ा ताज़ा मांस लेकर जाऊंगी और जब तक मैं नहीं आती हूँ तुम दोनों यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। ऐसा कहकर उसने शेरराज से फिर से कहा कि अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप उधर देखिए। उस कौवे को शेरनी मेरा
पहरेदार बनाकर गई हैं। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप उस कौवे को उड़ा कर देखिए, वो मेरी पहरेदारी छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। तो शेर ने फिर से सोचा कि शायद ये सच बोल रही है। ऐसा कहकर उसने उस कौवे को उड़ाने का प्रयास किया, लेकिन वह कौवा एक डाल से उड़कर दूसरी डाल पर फिर से जाकर बैठ गया। तो शेरराज को थोड़ा विश्वास हुआ और उसने कहा कि अगर ऐसा ही है तो फिर मैं यहाँ से चलता हूँ, क्योंकि तुम लोगों का ताज़ा मांस तो मेरे पास ही आने वाला है। ऐसा कहकर शेर वहाँ से चला गया। नीलू बकरी की फिर जान में जान आई और वह फिर तेज कदमों से अपने घर की ओर चलने लगी, लेकिन थोड़ी दूर जाने पर सामने से उसने शेरनी को आते हुए देखा और उसने शेरनी से कहा कि शेरनी जी, आप यहाँ कैसे? तो शेरनी ने कहा, आज मैं तुम दोनों का ताज़ा ताज़ा मांस शेरराज के लिए लेकर जाऊंगी। तो बकरी ने फिर दिमाग लगाया और शेरनी से कहा कि शेरराज आज मेरा और मेरे बच्चे का मांस आपके लिए लाने वाले हैं। शेरनी को विश्वास नहीं हुआ और उसने कहा, तुम झूठ बोल रही हो। तो बकरी ने कहा, नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। आप शेरराज के लिए हमेशा शिकार करती हैं, लेकिन आज शेरराज ने कहा है कि वो आपके गुफा में आने पर आपके लिए हम दोनों का ताज़ा ताज़ा मांस लेकर जाएंगे। तो शेरनी ने कहा, मैं कैसे मानूं? मुझे लगता है तुम झूठ बोल रही हो। अगर मेरे यहाँ जाने से तुम भाग गई तो बकरी ने कहा, नहीं शेरनी जी, शेरराज ने यही कहा है कि जब आप गुफा में आएंगी तो वो आपके लिए हम दोनों का ताज़ा मांस लेकर जाएंगे। तब तक उन्होंने मुझे यहाँ से कहीं ना जाने का आदेश दिया है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो वहाँ देखिए। थोड़ी दूर पर एक खरगोश बैठा हुआ था, उसकी ओर इशारा किया और उसने कहा, क्यों खरगोश? ऐसा कहने पर खरगोश ने अपनी आंखें और कान दोनों हिलाए। तो बकरी ने कहा, अब आपको विश्वास हुआ ना कि खरगोश के आंख और कान मुझ पर ही हैं, वह मेरी चौकीदारी करने के लिए तत्पर है। ऐसा कहकर शेरनी को उसकी बात पर थोड़ा सा विश्वास हुआ और खुशी मन से वो गुफा की ओर चली गई। फिर बकरी की जान में जान आई और वह तेज कदमों से अपने घर की ओर जाने लगी। जब वह अपने घर पहुंची तो अपने छोटे भाई को देखकर दोनों लोग बहुत खुश हुए और अपनी माँ से कहा, माँ, आप जंगल में गई थी, अगर कोई जंगली जानवर मिल जाता तो आपको डर नहीं लगा? तो पिंकू ने कहा, जंगली जानवर? हाँ, जंगली जानवर मिले थे, हायना, शेर और शेरनी, लेकिन माँ ने उन सब से मुझे बचा लिया। ऐसा कहकर वह माँ की ओर देखने लगा। तब नीलू ने कहा कि अगर हम धैर्य और बुद्धि का प्रयोग करें तो हम किसी भी परिस्थिति से अपने आप को और दूसरों को बचा सकते हैं। तो इस स्टोरी से आपको क्या सीखने को मिला कि जब भी कोई भी ऐसी स्थिति जिसमें आप डर जाएं तो घबराएं नहीं, शांत मन से काम लें और अपना दिमाग लगाएं, सोचें कि कैसे हम इस स्थिति से बाहर आ सकते हैं। यही काम नीलू बकरी ने भी किया। आप सभी को स्टोरी कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी तो हम आगे नेक्स्ट स्टोरी में फिर से लाऊंगी आपके लिए। तब तक के लिए थैंक यू।